फरवरी की कविता भाग 2। मैं तुम्हें विचलित करने के लिए कहता हूँ कि तुम अविश्वसनीय हो, इसलिए उत्तेजक हो। तुम कहती हो कि 3 साल पुराना प्रेम 1.5 क्विंटल राख है। प्रेम के फायरप्लेस में अब संस्मरणों की सूखी लकड़ियाँ जल रही हैं। जलाने के लिए तुम्हारी चिट्ठियाँ नहीं हैं मेरे पास, तुम्हारी आवाज़ है और उसके अपरिमित संस्करण जो मुझे पहाड़ों की तरह घेरे रहते हैं और इन छत को छूकर गुजरते हवाई जहाज की तरह गूंजते हैं। यह बता पाना मुश्किल है कि तुम्हें याद करना वृत्त में घूमना है या एक दीवार को छूकर दूसरी दीवार तक जाना है। तुम्हारी स्मृति कारावास है या आभासीय आवासीयता का अनोखा आसमान। हम अलगाव के उजाड़ तुगलकाबाद में घूम रहे हैं। हमने गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे से स्वतंत्र होने का अभिनय किया, 2 राष्ट्र बना लिए और एक कटीली फेस डाल दी बीच में और जल्दबाजी में एक दूसरे का संविधान उठा लाए। इतना दुख था कि जैसे प्रेम में घायलों की आखिरी प्रजाति थे हम, और आसक्ति की संस्कृति में कई बार मरने के क्रम का पहला मरना। हमारी स्वायत्ता अब हमारा अकेलापन है। मालूम है आधुनिकता अपारगम्य कलह है। तुम्हारी तरफ जाने वाला रास्ता और मेरी तरफ आने वाली पगडंडी इस बात की मिसाल है कि हमने सरल को समाधान नहीं माना। मंगलेश के साथ हिंदी के हर सरल वाक्य की मृत्यु हो गई क्या? तुम्हारा फ़ोन नहीं आ रहा 21वीं सदी के पहले चतुर्थांश का यह अहमवाद है जिसमें स्त्रियां बोहेमियन हो सकती हैं। मेरे पास हजारों साल पुराना पुरुष होने का नियंत्रक अहंकार है जो एकनिष्ठ होने का नाटक कर सकता है और जो एकाधिकार की दार्शनिकता को अभिपुष्ट कर सकता है। मोबाइल एक ब्लैक बोर्ड की तरह खाली है जहाँ नहीं चमकता तुम्हारे संदेश का लाल तारा। व्हाट्सएप हरे चौकोर घास के मैदान सा निर्जन है। यह डूबने के लिए झुका हुआ जहाज है, पूरा नहीं ध्वस्त है, आधा जला बंदरगाह। भूख के उदाहरणों से भरे शहर में प्रेम छीन लिया गया, जैसे थाली हटा ली जाती है बुभुक्षु के सामने से। क्या प्रेम सेक्स के रनवे तक पहुंचने की खंडजा वाली मनरेगा रोड भर है? तुमसे अलग होने का दुख पूछता रहा है कि क्यों खत्म होता है आरंभ। वह चाहता है कि लौट आए पहले वाक्य की उद्ग्रता, उस दूसरे वाक्य की उसास, उस तीसरे वाक्य का धैर्य, उस 9वें वाक्य की असहमति, उस 13वें वाक्य का विषण, और जो इस निरुपाय हट से भरा है कि फरवरी के फरफर में उड़ती धूप के पर्दे पर उसकी कथा फिल्म देखी जाए। निस्सहायता परिभाषित हो और पारस्परिकता के नष्ट होने को एक बड़ी त्रासदी माना जाए। यह प्यार का एकेश्वरवाद था, पत्थरों की उपासना के वैविध्य से भरा बहुदेववाद। पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना। एक ढहते हुए रेस्तरां में एक मेज और आमने सामने रखी घुन खाई 2 कुर्सियां संवाद के आखिरी नमूने हैं। उच्च स्थानीय 1% के पास 40% और आखिरी 50% के पास 3% परिसंपत्ति है, और यही हमारी केंद्रीय विपत्ति है। यह कहकर हमने एक दूसरे को कॉमरेड कहा और फिर कभी न बात करने का फैसला किया। रेनेसां की बजाय हमारे पास धार्मिक छिछोरापन है, गाय बचाने की पाशविकता और मनुष्य मारने का सल्फास और नागरिकता का मुंह चमकाने की फिटकरी और हर साल कला और साहित्य के लिए दिए गए पुरस्कारों का कई टन तांबा, टीन और लक्कड़। जले हुए प्रेम के पुस्तकालय के नालंदा के उजाड़ में हैं हम। पत्तों के वस्त्र पहनकर मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। तुम भी आ जाओ री अनिवार्य, सुबह के छुटपुटे अनार के रंग वाली। आओ हम प्रकृति के 2 पर्ण हो जाएं और हिंदी के आरंभिक उत्तर मनुष्य। हम दुर्भाग्य के मारे हैं, हमारे पास न नवजागरण है और न साम्यवाद और न अनिश्वरवाद का महान स्नान। एक डगडग प्रधानमंत्री और एक डगडग पूंजीपति के बीच हम क्रांति में न मरने का जेनेटिक डिज़ाइन और वंशानुगत इंसेस्टुअस मतदाता होने की हेडलाइन है। भारतीय लोकतंत्र में इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं आसान। क्या अपराधी ही बनाते हैं सरकार मेरी जान?